ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क, ओरिया, माउंट आबू, राजस्थान। अब हम पहुंचे हैं पीस पार्क के अंदर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पीस पार्क। पीस पार्क, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूलों के आप देख सकते हैं पौधे, उनकी सजावट, ये सब पीस पार्क में दिखाई देती है। वैरायटीज है फ्लावर्स की, फूलों की। कुंभकर्ण शो, बहुत सुंदर अट्रैक्शन है पीस पार्क का, कुंभकर्ण का शो। सभी ने बहुत कोशिश की परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलियुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण संसोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है। देखो, सृष्टि में फिर से धर्म होने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। या अब अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो, जागो, जागो। कुंभकर्ण के शो के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की ओर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम जी, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। शांति। ये देवियां हैं, 9 देवियां। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा,
कपड़ा का बना के मुझे भी सही नहीं ये लगता है कि पहली बार सीमेंट। पीस पार्क के अंदर घूमते हुए देखिए कितनी सुंदर बनावट की है यहाँ पर, गमलों की, पौधों की और डिजाइनिंग करके। हाँ। दोनों ओर यहाँ पर गुलाब के सुंदर सुंदर फूल, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सामने ओम शांति लिखा हुआ है। बहुत सुंदर पीस पार्क के हमने सुंदर सुंदर फूलों को देखा और पेड़ पौधों को देखा, कुंभकर्ण शो देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में अगले डेस्टिनेशन की ओर। बने रहिए हमारे संग संग, देखते रहिए। ओम शांति। आगे हम पहुंचे पीस पार्क के बाद अचलगढ़ के लिए। अचलगढ़ महादेव भोले बाबा का यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, स्थल है। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, श्री देवस्थान बोर्ड, सिरोही, राजस्थान। अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर, नंदी बाबा बैठे हुए। प्राचीन मंदिर, यहाँ पर अंदर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, ये हम थोड़ी सी परमिशन लेकर ले रहे हैं। यहाँ भ्रम खाई थी पहले, अच्छा, आबू की जगह। तो देव दानवों के युद्ध में इंद्र दक्षिण सीमा पे इंद्र देव के वज्र गिरने से धरती फट जाती थी जी। तो माँ ऋषि वशिष्ठ की गाय रोज गिर जाती थी, नंदनी जी जी जी। तो ये पर्वत देवों के हित के लिए आया, अच्छा, इसलिए उसका नाम अबुर्दाचल है। अच्छा देवता प्रसन्न रहने से उनको वचन दे दी, वनस्पति दी है जी, 18 भान वनस्पति दी है, अच्छा 33 करोड़ देवता दिए हैं। अच्छा इनकी पैदल प्रदक्षिणा भी होती है आबूराज। अच्छा, फिर आबूराज स्वयं डूब रहा है। हाँ हाँ अचल के लिए काशी विश्वनाथ जी ने अपना अंगूठा रखा हाँ हाँ, और ये अबूराज अचल स्थिर हो गया अचल। अच्छा, इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ जी के अंगूठे की पूजा। अंगूठे की पूजा होती है। और अभी आप राजा वाली भी वो एक कोई राजा था, श्रापित हो गया था। अच्छा, मार्कंडे ऋषि ने अचल महादेव की प्रदक्षिणा से वो श्राप से मुक्त हो गया। इतना प्राचीन जगह है। अच्छा। ये स्कंद पुराण में लिखी बात है। बहुत स्कंद पुराण में हाँ, बहुत प्राचीन स्थल है, मतलब। इधर है। अचलगढ़ अचलेश्वर महादेव के दर्शन किए हमने, किंतु वहाँ पर फोटो लेना वर्जित था, तो वहाँ की पंडित जी के द्वारा कथा सुनी, यहाँ का महत्व जाना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, अगले पड़ाव की ओर, माउंट आबू में। बने रहिए हमारे संग संग, देखते रहिए। आगे हम पहुंचे हैं पांडव भवन, ब्रह्मा कुमारीज, पवित्र बनो, राजयोगी बनो, बी होली, बी राजयोगी। यह यहाँ का मुख्य स्थान है, पांडव भवन। पांडव भवन में देख सकते हैं कितनी भीड़ है भाई बहनों की। यह वही स्थान है जहाँ पर जो बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, उनका शांति स्तंभ है।
कुटिया है बाबा की, बाबा का कमरा है और हिस्ट्री हॉल है। इसको यहाँ पर इन 4 स्थानों को यहाँ के 4 धाम के बराबर माना जाता है। आइए हम देखते हैं बाबा का कमरा, चलते हैं, फिर कुटिया देखेंगे बाबा की और हिस्ट्री हॉल और बाबा का जो स्तंभ है। बाबा का कमरा देख सकते हैं योग ध्यान करने के लिए। मेडिटेशन हॉल सामने, बाबा की कुटिया। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा जब माउंट आबू में आए थे तब इसी कुटिया में रहा करते थे। यहाँ पर अंगूरों की बेलें हुआ करती थी, ये झूले। बाबा के लिए यहाँ पर चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। बाबा का शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ पीस के बाद अब हम चल रहे हैं हिस्ट्री हॉल के अंदर, जहाँ पर बाबा के समय यहाँ पर मुरली और क्लास हुआ करती थी। तब यह हॉल इतना सा ही हो जाता था, भाई बहन इसमें समा जाते थे। और अब इससे कई गुना बड़ा जो हमने डायमंड हॉल देखा वह भी कम पड़ जाता है। हिस्ट्री हॉल, यहाँ 1920 दादा लेखराज हीरे जवाहरात के एक कुशल व्यापारी थे, जिनकी ज्वेलरी राजा महाराजाओं में प्रसिद्ध थी। दादा लेखराज व्यापार के साथ भक्ति में अग्रणी थे। वे सदा गुरु की आज्ञा हृदय से मानते थे। 1930 में दादा का सुखी परिवार लेखराज जी के साथ उनकी धर्मपत्नी यशोदा जी खड़े हैं, पीछे खड़े हैं बाएं से दाएं। दादा की सुपुत्री दादी निर्मला शांति, दादा के ज्येष्ठ पुत्र किशन चंद, पुत्रवधू राधिका, दादी ब्रिज इंदिरा जिनको बोलते हैं, नीचे बैठे हुए हैं। दादा की सुपुत्री बहन पुट्टू, छोटी पुत्री सूर्य, पुत्र नारायण भाई। 1937 यहाँ पर इस तरह से पूरी ही हिस्ट्री हॉल में सारे सीक्वेंस के साथ यह हिस्ट्री यहाँ पर लिखी है। 1969 आबू पांडा भवन बाबा का कमरा बच्चों को नए भवन बनाकर दिए और स्वयं इसी में झोपड़ी में ही रहे।
यहाँ पर पूरी हिस्ट्री विस्तार से लिखी हुई है। बाबा के हाथ के लिखे हुए पत्र और उनके इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें थी वे भी यहाँ पर रखी गई हैं सहेज कर। ये वाली टोपी, टावल, जुराब, सारी चीजें, ये भी कैप भी है। पांडव भवन यही प्रमुख स्थान हुआ करता था बाबा के समय। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, मधुबन में मुख्य 4 धाम, शांति स्तंभ महाधाम, बाबा का कमरा सामान बनाने वाला धाम, हिस्ट्री हॉल समर्थ स्मृतियों के में समाने का धाम, बाबा की झोपड़ी स्नेह मिलन का धाम। हमने चारों जगह अभी देखे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे। भोजनालय की ओर, क्योंकि भोजन का समय हो चुका है। यहाँ बाबा की डिस्पेंसरी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर भी है। यहाँ पर भट्टी होती हैं। पुराने भाई बहन, जो वरिष्ठ भाई बहन यहाँ अवश्य आते हैं और काफी भाई बहन यहाँ भी रहते हैं सेवा में। पांडव भवन से अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपने अगले जो स्थान है, डेस्टिनेशन, उससे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं, यूनिवर्सल पीस हॉल, जिसे ओम शांति भवन के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 2,500-3 हजार लोग बैठ सकते हैं। यह सब हॉल एक समय पर जब बने थे तो बड़े लगते थे, लेकिन भाई बहन की संख्या बढ़ने के बाद यह सब अपने आप में ही छोटे हो गए हैं। और इसके पश्चात अब यह डायमंड हॉल बनाया गया है शांतिवन में, वह भी अब छोटा लगने लगा है। चलिए अब यहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे ले चलते हैं नक्की लेक, जो यहाँ नजदीक में ही है, नक्की झील की ओर। ओम शांति। आगे हम पहुंचे हैं नक्की झील, जिसको कि नाखूनों से खोद करके बनाया गया है, ऐसा बताते हैं, इसलिए इसको नक्की झील बोला जाता है। इस झील में लोग बोटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, और ऐसा भी बताया जाता है कि इसके अंदर पानी वाले सांप भी बहुत हैं। सुंदर नक्की झील पांडव भवन के बिल्कुल नजदीक है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित। और इस तरह से आज हमने माउंट आबू में सभी जगह जगह के हमने दर्शन भी किए, कहीं मंदिरों के कुछ जगह हमने विजिट किए हैं, टूर किया है एक सुंदर सा। काफी बड़ी झील है ये, और लगभग 1200-1300 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इसी के साथ अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं किसी और डेस्टिनेशन की ओर। आप देखते रहिए, बने रहिए, ये सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते रहिए। ओम शांति।